हेलो, नमस्कार जी। वेलकम टू बियॉन्ड योर नॉलेज। तो आज हम कारक के विषय में पढ़ेंगे। 2000 years later. अगर आपने मेरी क्रिया पर वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। कारक किसे कहते हैं? कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला। हैं? क्या अर्थ है कारक का? क्रिया को करने वाला। कारक विभिन्न संज्ञाओं सर्वनामों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। जैसे राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया, तो यहाँ ने, को, के लिए, से आदि कारक क्रम से राम सत्य पाने रावण को युद्ध करने की क्रिया से जोड़ रहे हैं। अतः ये सब क्या है? कारक। ये क्रिया कराने में संज्ञा सर्वनाम आदि की भूमिका निश्चित करते हैं। क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की भूमिका निश्चित करते हैं ये। संक्षेप में कहेंगे, कारक संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ा है, राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया, तो यहाँ ये लगाए हैं ना कारक चिन्ह, ने, को, के लिए आदि। ऐसे ही दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कारक के प्रकार। मुख्य रूप से 6 प्रकार के कारक होते हैं। प्राय इन कारकों का चिन्ह साथ लगते हैं। इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है। कुछ स्थानों पर विभक्ति चिन्ह नहीं लगते हैं, जैसे कर्ता कारक में। नीचे कारक तथा उसकी विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं। जैसे कर्ता कारक है। क्या होता है कर्ता? क्रिया को करने वाला। क्या होता है? क्रिया को करने वाला। और इसमें कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी लगाई जाती है? ने या बिना चिन्ह, मतलब कोई चिन्ह नहीं होता उसमें। फिर कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े, ठीक है, उसे कर्म कारक कहते हैं। और उसमें विभक्ति कौन कौन सी आती हैं? को या कोई भी नहीं। फिर तीसरा है करण। जिस साधन से क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक। इसमें से, के द्वारा, के साथ, के कारण आदि विभक्तियां लगती हैं। ठीक है, फिर है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की गई हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कौन सी विभक्तियां लगती हैं? के लिए, को, के, निमित्त, के, वास्ते आदि विभक्तियां लगती हैं। फिर 5वां है आपादान कारक। जिसमें पृथकता हो उसे क्या कहते हैं? आपादान कारक। इसमें क्या लगती है? से विभक्ति लगती है। ठीक है, फिर छठा है अधिकरण कारक। इसमें क्या है? क्रिया करने का स्थान और आधार होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? में और पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 कारक और भी माने जाते हैं, संबंध और संबोधन कारक। इन पर विद्वानों का मतभेद है। इनका संबंध क्रिया के साथ सीधा नहीं होता है, इसलिए कुछ विद्वान इन्हें कारक नहीं मानते हैं। तो वे कौन से हैं? संबंध। क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला क्या होता है? संबंध कारक। इसमें कौन से चिन्ह आते हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि विभक्ति चिन्ह आते हैं। ठीक है, फिर आया 8वां संबोधन चिन्ह। 8वां कौन सा है? संबोधन चिन्ह। जिससे संज्ञा को पुकारा जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। इसमें विभक्ति कौन सी आती हैं? अरे, रे, ओ, अरी, हे। ठीक है, आया समझ में? इस तालिका को अच्छी तरह याद कर लेना, फिर कारक बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, फिर पहला आता है कर्ता कारक। इसको समझते हैं। किसे कहते हैं कर्ता कारक? क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। बिना कर्ता की क्रिया संभव नहीं है। यह कर्ता प्राय चेतन रहता है, जैसे मोहन लिख रहा है, हाथी झूम रहा है। प्राकृतिक शक्ति या पदार्थ भी कर्ता के रूप में हो सकते हैं, जैसे सूर्य चमकता है, बादल गरजते हैं आदि। ठीक है, प्राकृतिक शक्ति मतलब सूर्य,
सूर्य चमकता है, बादल गरजते हैं, तो ये क्या है, कर्ता कारक में आते हैं ये। ठीक है, इसमें विभक्ति कौन कौन सी लगती हैं? इस कर्ता कारक में विभक्ति कौन सी लगती है? का या फिर शून्य। या तो कारक चिन्ह लगता है का, या फिर कोई नहीं लगता है, अथवा ने का प्रयोग भूतकालीन सकर्मक क्रियाओं में होता है। इसमें कभी कभी ने का प्रयोग होता है, लेकिन वो भूतकालीन क्रियाओं पे होता है और सकर्मक क्रियाओं में होता है। जैसे माया ने अध्ययन किया, मतलब पहले किया, भूतकाल में किया। तो इसमें ने कर्ता कारक आया है, ने की विभक्ति आई है। मृणाल ने यात्रा की, तो ये भी भूतकालीन क्रिया हो गई ना, है, इसलिए इसमें ने विभक्ति आई है। फिर है वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन क्रियाओं वाले वाक्यों में भी प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोहन व्यायाम करता है, ये क्या हो गया, वर्तमान काल हो गया, तो इसमें कोई प्रसर्ग या विभक्ति नहीं आई है। मोहिनी खेल रही है, ये क्या हो गया, भविष्य काल हो गया, तो इसमें भी कोई परिसर्ग प्रयोग नहीं लिया है। भूतकालीन अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में भी प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सोहन गया था, तो ये भूतकालीन अकर्मक क्रिया है, तो इसमें भी कोई विभक्ति या प्रसर्ग नहीं लगा है। फिर दूसरा कारक आता है कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक। जैसे रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, रजनी ढोलक बजा रही है, राजन गेंद खेल रहा है, तो इनमें पुस्तक, ढोलक और गेंद कर्म हैं। ये तीनों क्रिया के आधार हैं। ठीक है, जैसे पढ़ी जा रही है क्या? पुस्तक। बजाई क्या जा रही है? ढोलक। खेली जा रही है क्या? गेंद। अतः ये तीनों क्या हुए? कर्म कारक। ठीक है, विभक्तियां सामान्यतः कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं लगती। उपयुक्त तीनों वाक्यों में कोई विभक्ति नहीं है। कभी कभी कर्म के साथ को या से का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगी? को। उसने मुझसे कहा, तो इसमें कौन सी लगी? से। राम ने रावण को मारा, तो इसमें भी कौन सी आई? को। तो इसमें कौन सी विभक्ति आती है कर्म कारक में? को, से, को। ठीक है, कर्म की पहचान क्या होती है? वाक्य में कर्म की पहचान करने का उपाय यह है कि क्रिया के साथ क्या किसे लगा कर देखेंगे तो उत्तर जो मिलेगा वही कर्म होगा। ठीक है, जैसे वो पढ़ा था, हमें अभी पढ़ा था, राजन गेंद खेल रहा है, तो किससे खेल रहा है? गेंद से। क्या खेल रहा है? गेंद। तो इसमें क्या है? कर्म क्या हुआ? गेंद। ठीक है, आया समझ में? फिर तीसरा आता है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। क्या अर्थ होता है करण का? साधन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे हम करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां से, के द्वारा होती हैं। कौन सी होती हैं? से और के द्वारा। जैसे उसने पेंसिल से चित्र बनाया। किससे बनाया? पेंसिल से चित्र बनाया, मतलब पेंसिल से बनाया, तो पेंसिल क्या हो गई? साधन। रविदत्त दाएं हाथ से लिखता है, इसमें दायां हाथ हो गया, साधन। उसे पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया, तो पत्र द्वारा किया, तो ये साधन का प्रयोग हुआ ना, पत्र द्वारा। तो इसमें क्या हो गया? करण कारक। करण कारक में कौन सी विभक्तियां आती हैं? से और के द्वारा। ठीक है, आया समझ में? एकदम आसान है। फिर चौथा पढ़ते हैं संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। इसके प्रसर्ग को के लिए, के हेतु, के वास्ते
आते हैं। कौन से आते हैं? इसमें कौन से परिसर्ग और विभक्ति आती हैं? को, के लिए, के हेतु, के वास्ते। ठीक है। जैसे अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी। जिसके लिए क्रिया की जाती है, किसके लिए की क्रिया? छात्रों के लिए पुस्तक लिखी, तो इसमें क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है। इसमें संप्रदान कारक कौन सा हुआ? छात्रों के लिए। अपनी पुस्तकें दूसरों को मत देना, मतलब ये दूसरों के लिए क्रिया की गई है? तो इसमें कौन सा हुआ संप्रदान कारक? दूसरों को। हैं? बाबू ने भिखारी को 10 पैसे दिए हैं, तो इसमें भी भिखारी को, इसमें क्या हुआ? संप्रदान कारक। तो जिसमें किसी को कुछ दिया जाता है वो क्या होता है? संप्रदान कारक। तो इन सभी उदाहरणों से पता चलता है इसमें कुछ दिया गया है। इसलिए इसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। इनमें कौन सी विभक्ति आती हैं? के लिए, के हेतु और के वास्ते। उपयुक्त वाक्यों में छात्रों के लिए, दूसरों को, भिखारी को संप्रदान कारक हैं। इनमें से किसी को कुछ प्रदान करने का भाव निहित है, मतलब इसमें कुछ देने का भाव निहित है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? संप्रदान कारक। फिर एक बात और ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, को प्रसर्ग कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में प्रयुक्त होता है। ठीक है। को किस किस में होता है? को प्रसर्ग या विभक्ति किस में आती है? कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में प्रयुक्त होती है। अतः इसका निश्चय सावधानी पूर्वक करना चाहिए कि को प्रसर्ग युक्त शब्द कर्म कारक है या संप्रदान। पर्याय द्विकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में क्या होता है? को प्रसर्ग संप्रदान कारक के लिए आता है। जैसे ये द्विकर्मक क्रिया हो गई ना, अध्यापक ने छात्रों के लिए पुस्तक दी, तो ये क्या हो गया? इसमें 2 क्रिया हो गई, इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया संप्रदान कारक। और जिसमें एक क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे हम? कर्म कारक। ठीक है। ये बात याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, तो आप ये बात अच्छी तरह याद कर लेना। फिर है 5वां अपादान कारक। अपादान अलगाव के भाव को प्रकट करता है, यानी कि पृथक होने के भाव को, अलग होने के भाव को प्रकट करता है। किसको? अपादान किसके भाव को प्रकट करता है? अलगाव के भाव को प्रकट करता है, यानी पृथक होने के भाव को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहेंगे? अपादान कारक। अपादान की विभक्ति क्या होती है? से। जैसे मोहन छत से कूद पड़ा, वह कल ही दिल्ली से लौटा है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। मतलब इनसे हमें अलग होने का भाव पता चलता है। जैसे मोहन छत से कूद गया, मतलब वो छत से नीचे आया, कूदा है, तो वो छत से तो अलग हुआ ना। वह कल ही दिल्ली से लौटा है, मतलब दिल्ली से लौटा है, दिल्ली से अलग हुआ। तो इसमें अलग होने का भाव प्रकट होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपादान कारक। तो एक बात और ध्यान रखना है, जैसे करण और अपादान कारक में अंतर। करण और अपादान दोनों कारकों में क्या आता है? से प्रसर्ग प्रयुक्त होता है। कौन सी विभक्ति लगती है? से। जहां साधन करण के अर्थ में से का प्रयोग हो वहां क्या होता है? करण कारक। और जहां अलग होने का अर्थ हो वहां होता है से का प्रयोग होता है, वहां अपादान कारक होता है। अपादान में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है, और करण कारक में क्या होता है? साधन के रूप में जो प्रयोग होता है उसमें कहेंगे हम करण कारक। जहाँ साधन के अर्थ में प्रयोग होता है ना से, उसमें तो आ जाएगा करण कारक, और जिसमें अलग होने का भाव प्रकट हो उसमें आ जाएगा अपादान कारक। जैसे सुनील गाड़ी से मद्रास गया, तो इसमें क्या हुआ? गाड़ी से, तो ये करण कारक हो गया ना, साधन का प्रयोग हुआ। जैसे गाड़ी से मद्रास गया, तो इसमें क्या आ जाएगा? करण कारक। फिर है सुनील गाड़ी से गिर गया, मतलब वो गाड़ी से अलग हो गया, मतलब गिर गया, तो इसमें अलग होने का भाव दर्शाता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अपादान कारक। हम शहर से आए, मतलब शहर से आ गए, मतलब शहर से तो अलग हो गए ना, तो इसमें क्या आ जाएगा? अपादान कारक। आया समझ में? क्या होता है अपादान कारक में?
उसमें अलग होने का भाव होता है, और करण में क्या होता है, उसमें जहाँ साधन का प्रयोग किया जाता है वहाँ उसमें क्या होता है, करण कारक। ठीक है, आसान, आपको अच्छी तरह ध्यान दोगे तो आ जाएगा समझ में। फिर है छठा अधिकरण कारक। क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाले कारक क्या होते हैं, अधिकरण कारक। क्रिया होने के स्थान और काल को दर्शाने वाले कारक क्या होते हैं, अधिकरण कारक। इसकी विभक्तियां है, में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर आदि होती हैं। जैसे स्थान बोधक, इसमें क्या है, स्थान और काल को बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। फिर जैसे देखते हैं स्थान बोधक में, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसमें वो चिड़िया किस पे बैठी है, पेड़ पर बैठी है, तो पेड़ पर क्या हुआ, स्थान हो गया ये, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक। पेड़ पर बैठी है तो इसमें अधिकरण कारक कौन सा हुआ, पेड़ पर। सिंह वन में रहता है, तो सिंह कहाँ रहता है, वन में, कौन सा स्थान है, वन, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। फिर घर के भीतर बैठो, तो ये भी जगह हो गई, स्थान हो गया ना। आंगन के बीच में चारपाई बिछा दो, तो इसमें बीच में भी स्थान हो गया। छत के ऊपर चले जाओ, के ऊपर, छत के ऊपर, ये भी स्थान हो गया। फिर होते हैं विभक्ति रहित अधिकरण। कईयों में क्या होता है, विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, कई अधिकरण कारक में विभक्ति नहीं होती है। कई स्थानों पर अधिकरण कारक की विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे वह अगले साल आएगा, इस जगह पूर्ण शांति है। वास्तव में उपयुक्त उदाहरणों में साल अथवा साल में जगह का आश्रय जगह पर है। क्या मतलब है, वह अगले साल आएगा, तो इसमें बताया है कि जिसमें भूतकाल के बारे में हो, उसमें भी मतलब जिसके काल के विषय में बताया गया हो, उसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है और वो अधिकरण कारक में रखे जाएंगे। ठीक है, इसमें साल देखो, अगले साल आएगा, तो साल का आशय क्या है, साल में है, मतलब अगले साल। फिर है इस जगह पूर्ण शांति है, तो यह जगह से आशय है। यहाँ देखो इनमें जो विभक्तियाँ दी गई, इनमें बताया गया है कि में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर आदि स्थानों का आदि उदाहरणों से पता चलता है। अधिकरण कारक में क्या होता है, स्थान और काल को बताने वाले कारक होते हैं, तो इसमें ये काल बताया गया है ना, वह अगले साल आएगा, तो इसमें अधिकरण कारक आ जाएगा। आ गया ना समझ में। फिर सातवां है संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को क्या कहेंगे, संबंध कारक। किसे कहेंगे, संबंध कारक। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द रूप को हम संबंध कारक कहेंगे। जैसे इसमें कौन से प्रसर्ग आते हैं, का, के, की, रा, रे, री आदि। जैसे सुरभि का लेख सुंदर है, तो इसमें संबंध बताया गया ना, सुरभि का, सुरभि और लेख के बीच में संबंध बता दिया, तो सुरभि का लेख सुंदर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, उसके वचनों पर ध्यान मत दो, मतलब उसके और वचनों के बीच में संबंध आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध कारक। ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे, इसमें ये मेरे मित्र हैं, तो इसमें भी संबंध आ गया, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, संबंध कारक। यह मेरा घर है, तो इसमें भी मेरा क्या हो गया, संबंध बताया गया इसमें, तो यह मेरा घर है, तो इसमें क्या आ जाएगा, संबंध कारक। फिर आता है आठवां संबोधन। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारा जाता है, मतलब संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या बुलाया, सुनाया या सावधान किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, संबोधन कारक। जैसे हे भगवान मुझे दुखों से बचाइए,
तो इसमें हे भगवान क्या हो गया, संबोधन कारक। अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, तो अरे भाई इसमें क्या हो गया, संबोधन कारक। अजी श्रीमान इधर तशरीफ लाइए, तो इसमें भी संबोधन कारक क्या हो गया, अजी श्रीमान इधर तशरीफ लाइए, तो इसमें अजी श्रीमान क्या हो गया, संबोधन कारक। ये प्राय क्रिया के और संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संबोधन कारक। फिर इन सभी कारकों की एक तालिका बनाई गई है जिसे हम आसानी से इसे याद रख सकते हैं। कारकों को इस तालिका के माध्यम से हम बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कर्ता कारक। फिर इसमें कौन से कारक चिन्ह आते हैं, मतलब प्रसर्ग आते हैं, ने और कुछ भी नहीं। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो इसमें ने क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। क्या प्रसर्ग लग गया इसमें, ने, और इसमें राम ने क्या हो गया, कर्ता कारक। फिर जिसमें प्रसर्ग नहीं लगता है वो उदाहरण लेते हैं, जैसे राम पढ़ता है, तो इसमें कोई प्रसर्ग प्रयोग नहीं किया, लेकिन ये क्या है, कर्ता कारक। फिर दूसरा होता है कर्म कारक। तो कर्म में कौन सा प्रसर्ग लगता है, को। राम ने बालक को मारा, तो इसमें कौन सा लगा, बालक को, मतलब बालक को में क्या हुआ, कर्म कारक, बालक को मारा, तो इसमें कौन सा आया, को प्रसर्ग लगा। जैसे फिर राम ने पक्षी देखा, तो इसमें कोई प्रसर्ग नहीं लगा, तो ये इसमें क्या है, कर्म कारक। फिर आता है करण कारक। करण कारक में कौन सा प्रसर्ग आता है, से और के द्वारा। जैसे राम ने कलम से पत्र लिखा। राम ने किससे लिखा, कलम से पत्र लिखा। तो ये माध्यम हो गया इनका, कलम से। तो ये क्या हो गया, करण कारक। फिर के द्वारा, कलम के द्वारा पत्र लिखा, तो इसमें ये क्या हो गया, कलम के द्वारा, करण कारक। फिर राम ने उसके हाथ पत्र भेजा, तो इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, मतलब कोई प्रसर्ग नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, करण कारक। फिर है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कौन से चिन्ह लगते हैं, को के लिए। जैसे गरीब को दान दो, संप्रदान कारक में क्या था, उसमें कुछ देने का भाव होता है, घर के लिए सामान मंगाओ। तो ये इसमें क्या हो गया, संप्रदान कारक। ठीक है। फिर है अपादान। अपादान में आपको समझाया था कि उसमें पृथकता का भाव होता है और से प्रसर्ग आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो मतलब वो पेड़ से अलग हुआ, तो उसमें क्या आ जाएगा, अपादान कारक। फिर है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या आता है, का, के, की, रा, रे, री। जैसे यह घर राम का है, तो राम का में क्या आ गया, संबंध बता दिया, यह घर राम का है, तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक। मैं उसके घर जाऊंगा, तो इसमें इन सभी वाक्यों में क्या है, संबंध बताया गया। जैसे नगर की गलियां तंग हैं, मेरा भाई आया है, तेरे पिताजी चले गए, मेरी कापी कहाँ है, तो इनमें संबंध बता दिया, आपस में संबंध होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंध कारक। फिर 7वां है अधिकरण। फिर अधिकरण में क्या है, कौन सी विभक्तियां आती हैं, में, पर, और किसी किसी में होती भी नहीं है। जैसे टोकरी में फल रखे हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है, मतलब उसमें स्थान का भाव पता चलता है अधिकरण में। टोकरी में रखे हैं फल, तो जगह का पता चलता है, स्थान का। मेज पर पुस्तक पड़ी है, वह घर नहीं पहुंचा, तो इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन ये अधिकरण कारक है। फिर है संबोधन। संबोधन में क्या है, आते हैं हे, अरे, ओ, और किसी किसी में आते भी नहीं हैं। जैसे कौन से प्रसर्ग आते हैं, हे, अरे, ओ, और किसी में आते भी नहीं हैं। जैसे हे राम,
तो ये क्या हो गया, हे राम संबोधन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, संबोधन कारक। हे राम हम पर कृपा करो, अरे भाई हमारी बात सुनो, ओ मूर्ख ठहर जा, बच्चों बात सुनो। तो ये क्या हो गया, बच्चों, ओ मूर्ख, अरे भाई, ये सब क्या हो गए, संबोधन कारक। और ये प्राय वाक्य के शुरू में लगते हैं, शुरुआत में लगते हैं, जिन्हें हम संबोधन कारक कहेंगे। ठीक है, 2000 years later. तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।